नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां बता दें कि आगरा में घुटनों और जोड़ों की समस्याएं युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही हैं। एक समय था जब ये समस्याएं मुख्य रूप से वृद्ध जनों में पाई जाती थी, लेकिन अब ये रोग युवाओं को भी अपनी चपेट में लेने लगे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे द्वारा नवीन आंशिक प्रत्यारोपण सर्जरी की टेक्निक पेश की जा रही है, जो इस प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने में मददगार साबित हो रही है। डॉक्टर धीरज दुबे ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से बातचीत के दौरान बताया कि आधुनिक जीवन शैली के कारण अब घुटनों में समस्या केवल वृद्धों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि युवा भी घुटनों के दर्द और जोड़ों की समस्याओं से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि इस सर्दी के मौसम में घुटनों में जकड़न और दर्द होना सामान्य बात है, लेकिन इसे सर्जरी और उचित उपचार के जरिए दूर किया जा सकता है। डॉक्टर दुबे ने युवाओं को घुटने के दर्द से बचाव के उपाय बताए और कहा कि हर माह के दूसरे शुक्रवार को सिंजी हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जहां लोग उचित परामर्श और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर ललित तोमर और ऋतुराज सिंह भी मौजूद रहे और डॉक्टर दुबे की टीम का हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद है शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर धीरज दुबे। आइए उनसे जानते हैं वर्तमान में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ज़्यादातर देखा जा रहा है घुटनों की समस्याएं जो पूर्व में होती थी वह ओल्ड एज वृद्धजनों को होती थी, लेकिन कुछ ऐसी जीवन शैली में बदलाव आया है कि युवाओं को इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह से निदान है, क्या कुछ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज दुबे हूँ और मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ शेल्बी हॉस्पिटल में। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि आर्थराइटिस पहले ये माना जाता था कि ये एक ओल्ड एज के लोगों की, वृद्ध लोगों की घुटनों की समस्या है कि उन्हीं को तकलीफ होती है। बट हम देख रहे हैं कि आजकल सारी बीमारियाँ थी वो शिफ्ट हो गई हैं, उनका एकदम से शिफ्ट हुआ है अर्ली एज की तरफ। हार्ट अटैक हुआ, कैंसर हुआ, आंखों की बीमारी हुई, सब अर्ली एज में शिफ्ट हो गई है। ऐसे ही आर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम है वो भी अर्ली एज की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि ओपीडी में हमारे ज़्यादातर पेशेंट युवा एज आ रहे हैं, युवा ग्रुप के आ रहे हैं, जिनके पास घुटनों में समस्या है। तो घुटनों में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मेनली हम देख रहे हैं कि जो जोड़ घिसने की या ग्रीस कम होने की समस्या जिसको हम बोलते थे वो आजकल युवाओं में ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे केसेस में पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनको हम दवाई या कसरत से ठीक करें, बट अगर हड्डी आपस में टकरा गई है और स्टेज 4 में आ गया है तो फिर हमारे पास ऑपरेशन के सिवा दूसरा चारा नहीं होता। सो इसके लिए अभी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया है जिसे हम टक्सप्लास्टी बोलते हैं। एक होता है नी रिप्लेसमेंट या नी रिसर्फेसिंग, जिसमें पूरे घुटने के अंदर कैप लगाई जाती है। जैसा कि हम इसमें इस मॉडल पर बताता हूँ, इसमें पूरे घुटने के अंदर कैप लगी हुई है। टक्सप्लास्टी का मतलब क्या होता है कि क्योंकि अर्ली एज में जब आर्थराइटिस होता है तो हमारे घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उन 3 में से सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस होता है। तो जो एक कंपार्टमेंट जिसमें आर्थराइटिस हुआ है हम सिर्फ उसी कंपार्टमेंट में कैपिंग कर देते हैं या उसकी रिसर्फेसिंग करते हैं, यानी इसको हम आंशिक जोड़ प्रत्यारोपण बोल सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो आपका पूरा घुटना बाकी एज इट इज बचा रह गया, आपके घुटने में कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो पार्ट टकरा रहा था वहाँ पे अपन ने कैप लगा दी। दूसरा, 10-12 मिनट की सर्जरी है, अगले दिन से आप जमीन पे उठो बैठ सकते हैं। ये इसके रिजल्ट्स हैं और बहुत फास्ट रिकवरी होती है। तो हमारे पास एक चांस और मिल जाता है टोटल नी रिप्लेसमेंट को टालने का। तो इसको करने के बाद 20-25 ईयर्स तक आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आगे जाके अगर घुटने के बाकी कंपार्टमेंट खराब होते हैं तो हम इसी गद्दी को पूरी गद्दी में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक रिसेंट एडवांसमेंट है टक्सप्लास्टी का, जिसको हम आजकल युवाओं में कर रहे हैं। जैसे बीच में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उस प्रकार से मरीज क्या कुछ करेगा? बीच की अवधि में ऑपरेट करने के बाद युवा को अगर कोई समस्या आती है तो किस प्रकार से? अगर इसको करने के बाद वैसे नॉर्मली समस्या नहीं आती है, बट ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद अगर दूसरा कंपार्टमेंट भी खराब हो गया तो हम इसी कैप को निकाल के पूरी कैप उस घुटने के अंदर चेंज कर सकते हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है रीढ़ की हड्डी से भी घुटनों की समस्याएं पैदा हो रही हैं, ऐसा क्या है? बेसिकली ये कमर और घुटने एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। आप जब चलते हैं तो आपका सारा वजन आपके घुटनों पे आता है और आपकी कमर पे आता है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ खराब होगी, सपोज आपके घुटने खराब हो गए तो आपका सारा प्रेशर कमर पे आने लग जाएगा, तो आपकी कमर जल्दी खराब होगी, और आपकी कमर खराब होगी तो प्रेशर घुटनों पे आने लग जाएगा, तो घुटने जल्दी खराब होंगी। इसलिए अगर आपके घुटने खराब हैं तो हम यही एडवाइस करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको ऑपरेट करा के उसको ट्रीटमेंट कराएं, उनका अलाइनमेंट ठीक करें ताकि आपकी कमर खराब होने से बच जाए। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। वर्तमान जीवन शैली में क्या बदलाव करें कि घुटनों, रीढ़ की हड्डी और अन्य हड्डी रोगों से बचाव किया जा सके? वही जो चीज़ें हम हमेशा बताते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अपना वजन कंट्रोल रखें, हेल्दी डाइट लें, कैल्शियम रिच डाइट लें ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें,
अपने जॉइंट्स को तरीके से यूज़ करें। तरीके का मतलब है कि स्टेयर्स कम करें, नीचे उठना बैठना कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट शूज़ पहनें, अपने डाइट में ड्राई फ्रूट या नट्स जिनको बोलते हैं उनका उपयोग ज़्यादा करें। इन चीज़ों को करने से आप काफ़ी हद तक अपने घुटनों को घिसने से रोक सकते हैं। क्योंकि सर्दियाँ लगातार बढ़ रही हैं, सर्दियों में जकड़न और दर्द की शिकायत घुटनों में रहती है, उसके लिए क्या निजात करें? देखिए, सर्दी के मौसम में जिन्होंने पहले ऑपरेशन कराया हुआ है उनको भी जकड़न बढ़ जाती है और नॉर्मल आदमी को भी जकड़न बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब सर्दी होती है तो हम लोग ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं, हम रजाई में रहते हैं, आराम करते हैं, डाइट ज़्यादा लेते हैं। ये सब चीज़ें आपकी जकड़न पे और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो सर्दियों में इनएक्टिव होने के बजाय आपको एक्टिव ज़्यादा होना है, यानी आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना मोबिलिटी रखेंगे, जितना आप डाइट रेस्ट्रिक्शन रखेंगे, उतनी ही आपकी जकड़न कम होगी। सो मेरी यही सलाह है कि सर्दियों में बजाय इसके कि आप इनएक्टिव हो जाएं, रजाई में बैठे रहें, अपनी एक्टिविटी कम करें, आपको एक्टिविटी ज़्यादा करनी है। आपको चाहे अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर पे साइकिलिंग कर लें, घर पे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज वगैरह कर लें। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करें, एक्टिव रहें, ताकि आपकी जकड़न कम हो। नववर्ष के सीजन में किस प्रकार से मरीजों से अपने लोगों से अपील करें कि स्वस्थ रहें? हाँ, अभी नववर्ष आने वाला है तो मेरी यही कामनाएं रहेंगी कि आप अपने जोड़ों का ध्यान रखें विशेष रूप से, और अच्छी कैल्शियम रिच डाइट लें, डेली रूटीन फॉलो करें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं और आपके जोड़ स्वस्थ रहें। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे। उन्होंने बताया कि युवाओं में घुटनों की समस्या आ रही है, उसके लिए एक युवाओं में घुटनों से बचाव के लिए आंशिक जोड़ प्रत्यारोपण नई सर्जरी आई है, आधुनिक तकनीकी है, जिसमें सेल्वी हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन हड्डी रोग विशेषज्ञ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे आधुनिक तकनीकी से इलाज कर रहे हैं। सर्दियों में बचाव के लिए एक्टिव रहें, लगातार काम करते रहें। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। घुटनों के दर्द से परेशान युवाओं के लिए डॉक्टर धीरज दुबे की ये नई सर्जरी टेक्निक राहत का सबब बन सकती है। उचित परामर्श और सर्जरी के जरिए लोग अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं और सर्दियों के मौसम में भी घुटनों के दर्द से राहत पा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।